हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय पारिक फिजिक्स एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। दोस्तों, ये जो क्वांटम फिजिक्स की सीरीज चल रही है, इसमें एक भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से अटैच है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डी ब्रॉय हाइपोथेसिस और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, जिसने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो था, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का एक छोटा सा 1 मिनट का मैं आपको यहां पे ब्रीफ दूंगा, क्योंकि वो मेन चीज है हाइजेनबर्ग को समझने के लिए। तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। कोई भी पार्टिकल है मूविंग, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने डी ब्रॉय ने बोला, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस था कि एवरी मूविंग पार्टिकल has a wave associated with it। अब इसका मीनिंग क्या था कि कोई भी पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है, तो उससे एक वेव एसोसिएट होगी, और जिसका वेवलेंथ होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहां एच जो था ये प्लैंक कांस्टेंट था, और p जो था ये मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और ये था वेवलेंथ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि यदि आपके पास कोई मूविंग पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी मूविंग पार्टिकल है, तो आप साइमल्टेनियसली एक साथ उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, ध्यान से सुनिएगा, आई रिपीट, कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटेड दैट यू कैन नॉट मेजर साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली the position of the particle and the momentum of that particle at the same time। मतलब कि एक ही समय पर, एक ही दिशा में, एक साथ आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन, स्थिति और उसका संवेग माप नहीं सकते। मतलब क्या है कि यदि स्थिति x है किसी भी पार्टिकल की और मोमेंटम p है उस पार्टिकल का, तो हाइजेनबर्ग बोलता है कि अगर स्थिति आप मेजर करोगे तो उसमें अनसर्टेनिटी आएगी डेल्टा x के बराबर, और मोमेंटम मेजर करोगे तो उसमें अनसर्टेनिटी आएगी डेल्टा p के बराबर। मींस जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2k होगा। ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, ये तो उसका स्टेटमेंट हो गया। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हो गया, इसको एक दूसरे तरीके से भी अपन समझ सकते हैं कि दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियां, क्वांटिटीज। अब कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज कौन सी होती है? देखिए जरा, इसको 3 डायमेंशनल में देखते हैं अपन। आज आप अगर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ लेंगे ना मेरे से, आप भूल नहीं पाएंगे उसको इस लाइफ में। देखिए,
ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है। यहां कोई मूविंग पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v। ठीक है, तो इस मूविंग पार्टिकल की x डायरेक्शन में पोजीशन में मान लेता हूं x, और इसका इस x डायरेक्शन में कंपोनेंट में मान लेता हूं vx वेलोसिटी का, और इसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मैं मोमेंटम मान लेता हूं x डायरेक्शन में px। क्लियर है? ये 3 डायमेंशनल है, यहां कोई पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका मास m है, इसकी x डायरेक्शन में पोजीशन एट एनी इंस्टेंट टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर मैं पोजीशन x मान लेता हूं, इसकी वेलोसिटी x कंपोनेंट vx मान लेता हूं, और मोमेंटम का x कंपोनेंट px मान लेता हूं। ऐसे ही y डायरेक्शन में किसी टाइम पर इसकी पोजीशन y मान लेता हूं, वेलोसिटी vy मान लेता हूं, और मोमेंटम py मान लेता हूं। ऐसे ही z इसकी पोजीशन मान लेता हूं किसी टाइम पे z डायरेक्शन में, vz वेलोसिटी का z कंपोनेंट मान लेता हूं, और pz मोमेंटम का z कंपोनेंट मान लेता हूं। क्लियर है? हाइजेनबर्ग ये बोलता है कि दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज जो हैं, अब कैनोनिकल कॉन्जुगेट क्वांटिटीज कौन सी होगी? x px, y py, z pz। हाइजेनबर्ग बोलता है कि x को यदि आप x और px को एक साथ एक ही टाइम पे मेजर करोगे, एक डायरेक्शन हो गया ना x डायरेक्शन, इसमें भी x कंपोनेंट हो गया पोजीशन का, और px कंपोनेंट हो गया मोमेंटम का, तो x px को y py को y डायरेक्शन में हो गए दोनों, z pz को z डायरेक्शन में हो गए दोनों। हाइजेनबर्ग बोलता है कि इनको एक साथ एक टाइम पे आप मेजर नहीं कर सकते, एक साथ, अंडरलाइन कर लेना इसको। ठीक है, आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर आप मेजर करेंगे तो यहां पे अनसर्टेनिटी आएगी ही आएगी, और वो अनसर्टेनिटी किसके बराबर होगी? h×2 के बराबर या इससे बड़ी होगी। चीज समझिए, ये अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता h×2 से बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, लेकिन अनसर्टेनिटी तो आएगी ही आएगी, और ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। क्यों? क्योंकि यहां क्वांटम मैकेनिक्स में प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, चीज को समझ रहे हैं आप? अब देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन। देखिए, अब ऐसा क्यों होता है? हाइजेनबर्ग ने बोला कि साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली आप पोजीशन एंड मोमेंटम को सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पर मेजर नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने बोला साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम को सेम डायरेक्शन और सेम टाइम पे आप मेजर नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये नहीं था कि हमारे पास में ऐसे एक्यूरेट एपरेटस नहीं है, या हमारे पास कोई सुग्राही इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिनसे हम मेजर कर सकें ना। हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए, लेकिन इसका ये रीजन नहीं था। इसका रीजन था ये डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या बोलता था कि किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, किसी भी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है। अब छोटी सी चीज देखिए आप कि यदि ये कोई वेव है और इसका ये लैम्डा है, ठीक है, तो यहां पे कोई पार्टिकल होगा। अगर इस पार्टिकल की पोजीशन आपको पता है कि ये है पोजीशन, इसकी एक्स पोजीशन पता है, तो आप उसकी जो मोमेंटम है उसको एक्यूरेट नहीं मेजर कर पाएंगे। ठीक है, और यदि आपको इसका वेलोसिटी मालूम है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी ये है, तो फिर इसके अंदर पार्टिकल कहीं भी हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि मैक्स प्लैंक ने भी एक चीज बोली थी कि जो ये एनर्जी होती है, रेडिएशंस होते हैं, ये पैकेट्स की फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है। और पैकेट्स में भी क्या होता है, रेडिएशंस भी क्या होते हैं, ड्यूअल नेचर के होते हैं। ड्यूअल नेचर मतलब इनमें भी पार्टिकल एज वेल एज वेव होती है, और एक पैकेट में पार्टिकल भी होगा और वेव भी होगी। सपोज करो मैं इसी को एक पैकेट मान लेता हूं, अब इसके अंदर पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, या यहां पे ये एक पैकेट है मेरा, इसमें पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो पार्टिकल को जो पोजीशन में इसकी अनसर्टेनिटी है वो डेल्टा एक्स होगी, हमें नहीं पता है। अगर इसका वेलोसिटी हमें एग्जैक्ट मालूम है, और अगर हमें इसकी वेलोसिटी नहीं मालूम है, पार्टिकल में पोजीशन देख लेता हूं, तो फिर मुझे इसकी मोमेंटम में, मुझे इसकी वेलोसिटी अगर पता है तो मुझे इसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी का पता नहीं चलेगा। दैट मीन्स ये है कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि यहां डिब्रॉय हाइपोथेसिस वर्क करता है। दैट मीन्स ड्यूअल नेचर है, इसलिए हम किसी भी पार्टिकल, किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली, या इन अदर वर्ड्स दो कैनोनिकल कॉन्जुगेट राशियां हैं, उनको हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। x का px के साथ, y का py के साथ, z का pz के साथ मेजरमेंट हम एक्यूरेटली सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में नहीं कर सकते। हां, एक चीज हम जरूर कर सकते हैं, x का py के साथ में, y का px के साथ में। देखिए, x का py के साथ में, y का px के साथ में, z का px के साथ में, z का py के साथ में, इनके साथ में मेजरमेंट हो सकता है एक्यूरेसी के साथ में। बट सेम डायरेक्शन में x px, सेम डायरेक्शन में सेम टाइम के ऊपर मेजरमेंट नहीं हो सकता, और इसका रीजन है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। समझ में आया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब? तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या मोमेंटम और पोजीशन के साथ में ही होता है? नहीं, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज और होती हैं। यह आपको बहुत कम बुक्स में या बहुत कम वीडियो लेक्चर्स में देखने को मिलेगा। बहुत कम ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। पहली, पोजीशन और मोमेंटम h×2। दूसरी, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी और टाइम में भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होगा। यह किसी पार्टिकल की एनर्जी को मेजर करने में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी है, और यह जिस टाइम पे एनर्जी आपने मेजर की है वो टाइम है, उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। और तीसरा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी मिलेगी। या मैं अदर वर्ड्स में अगर कहना चाहूं तो जिनका मल्टीप्लिकेशन, जिन दो क्वांटिटी की यूनिट जूल सेकंड आती है, उनको एक साथ एक डायरेक्शन में एक टाइम पे मेजर नहीं कर सकते, उनमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तीन क्वांटिटीज हैं, रजिस्टर और पेन निकाल के नोट कर लीजिए। ये पोजीशन मोमेंटम में, ये एनर्जी टाइम, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल और लेके मैं आपको समझाऊं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो देखिए जरा, मान लो मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है, 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 ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है। चीज समझ में आ गई? और ये सब के सब आइडेंटिकल्स हैं, समान हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सब में, ठीक है, और सारी की सारी जो स्टेट्स हैं ये आइडेंटिकल हैं, एक समान है। समझ गए? और सबकी पोजीशन मुझे पता है इलेक्ट्रॉन की, कि पोजीशन कितनी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है एग्जैक्टली मुझे पता है।
तो एट दैट टाइम, जिस टाइम पे मुझे इनकी पोजीशन पता है, एट दैट टाइम अगर मैं इनका मोमेंटम मेजर करूं तो इसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी डेल्टा P1, इसके में आएगी डेल्टा P2, इसके में आएगी डेल्टा P3, इसके में आएगी डेल्टा P1, इसके में आएगी डेल्टा P5। जरूरी नहीं है कि यहां पे सब में सेम जो अनसर्टेनिटी है वो सेम आए ना, यहां मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कुछ और हो सकती है, यहां कुछ और हो सकती है, यहां कुछ और, यहां कुछ और, यहां कुछ और, जबकि आइडेंटिकल स्टेट्स हैं सबकी, पार्टिकल मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और पार्टिकल में मुझे एक टाइम पे सबकी पोजीशन का पता है कि पर्टिकुलर एट दैट टाइम वी हैव, मतलब हमारे पास ये पोजीशन, यहां इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं उसी टाइम के ऊपर उसी डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली अगर इनका मोमेंटम नापूं तो मोमेंटम को मेजर करने में हर एक पर्टिकुलर स्टेट की मेरी जो अनसर्टेनिटी आएगी मोमेंटम में वो अलग होगी। समझ गए? ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और इसकी वजह किसी एपरेटस की एक्यूरेसी नहीं है, इसकी वजह है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली देखा भी गया जब इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को देखा गया सिंगल स्लिट से। ठीक है, अगर आपको यह चीज पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।